ओम शांति। देव अमृत में आपका स्वागत है। और आप लोग आज भारत की खोज के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। क्लास 8 से ज़्यादा रिलेटेड है। वैसे जीके के लिए सबके मन चाँद बीबी कहाँ की शासका थी? गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर। तो देखिए सही उत्तर इसका क्या हो सकता है? अहमदनगर। तो चाँद बीबी कहाँ की शासका थी? अहमदनगर की। ये जीके का प्रश्न सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसे देखिए। भारत के अलावा किस देश की सभ्यता की जड़ें बहुत पुरानी है? अमेरिका, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो आप इन चारों विकल्पों में देखिए किसकी सभ्यता की जड़ें बहुत ही पुरानी है। तो चीन की सभ्यता की जड़ें बहुत ही प्राचीन सभ्यता है चीन की, और ह्वांगहो नदी घाटी की सभ्यता में बहुत पहले विकसित हुई थी। अब देखिए हिंदुस्तान नाम किस नदी का आधार पड़ा? हमारे देश का जो हिंदुस्तान नाम है वो सबसे पहले आपको पता है कि ना सिंधु ही हिंद हो गया और उसी से हिंदुस्तान पड़ा, और इसमें गंगा सतलुज हिंदू नाम की कोई नदी है नहीं, तो इस विकल्प में तो सिंधु सही है। हिंदुस्तान नाम सिंधु नदी के आधार पर ही पड़ा था। और कहाँ पर गुफाएं नहीं है? अब देखिए अजंता, एलोरा, एलिफेंटा आदि में गुफाएं हैं, लेकिन अयोध्या एक ऐसी जगह जिसमें इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गुफाएं नहीं है, इसके लिए चर्चित नहीं। तो ये अयोध्या सही विकल्प इसमें है कि अयोध्या में कोई इस तरह की चर्चित गुफाएँ नहीं है ज़्यादा प्रचलित। और प्रयागराज और हरिद्वार में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो आप देखिए कि एक मेला लगता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और आप लोगों को पता है ना, जिसका नाम है कुंभ मेला। पशु मेला सोनपुर का ज़्यादातर प्रसिद्ध है। तो कुंभ मेला लगता है प्रयागराज और हरिद्वार में। और उसके बाद आधुनिक समय में भारत के पतन का प्रमुख कारण जो कि जवाहरलाल नेहरू ने माना है, और आप जानते हैं वो थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, तो उन्होंने तकनीकी गिरावट को ही भारत के पतन का प्रमुख कारण माना है। उन्होंने कहा कि तकनीक में जब हम पीछे हो गए तो हमारे देश का पतन हो गया। तो अगला देखिए, रूसी कोजक नृत्य किस नृत्य से मिलता है? पंजाबी, पठानी, राजस्थानी या कश्मीरी में से कौन सा विकल्प आप सही मानते हैं? तो ये जो पठानी नृत्य है वो रूसी कोजक नृत्य से बहुत मिलता जुलता है, तो इसमें बी विकल्प सही है। और अगला है, मध्य एशिया में इस्लाम के तत्काल पूर्व किस धर्म का प्रभाव था? तो इस्लाम के पूर्व वहाँ बौद्ध था, और बौद्ध के पूर्व वैदिक धर्म का ही वहाँ बोलबाला था, लेकिन आज चारों तरफ इस्लाम का ही बोलबाला हो गया है। तो देखिए इसमें बौद्ध धर्म सही है। अगला विकल्प है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा नहीं था? पेशावर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल। आपको पता है लोथल बंदरगाह था सिंधुकालीन सभ्यता का, मोहनजोदड़ो बहुत नगरीय केंद्र था। तो इसमें पेशावर सही नहीं है, पेशावर प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात नहीं है। अगला है, विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, फारस या मेसोपोटामिया। तो आपको पता है ज़्यादातर लोगों को याद होगा कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था, और जो कि 7 फुट गहरा था और सार्वजनिक कामों के लिए प्रयोग होता था। तो मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर है, ये विकल्प ये। भारत का पुराना इतिहास किस ग्रंथों में मिलता था? आपको पता है कि पूरे विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य में वेद हैं, और वेदों में ही भारत का प्राचीन इतिहास सुरक्षित है। ज़्यादा इतिहास तो है नहीं, लेकिन जो भी है वो वेद में ही मिलता है। सामाजिक व्यवस्था, वेद की भाषा किस ग्रंथ के करीब है? तो आपको बताना है किस ग्रंथ के करीब है। रामायण, महाभारत, पुराण या अवेस्ता के। तो आपको बता दें कि अवेस्ता के करीब है। वेद की भाषा जो है रामायण महाभारत के उतने करीब नहीं जितना अवेस्ता के करीब है। और वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो विद धातु से हुई। वेद में हलंत लगता है, लेकिन टाइपिंग में आ नहीं पाए, तो और इसमें सही विकल्प यही है। तो वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, याद रखिएगा, विद धातु। अगला है, मानव जाति की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? बाइबिल, वेद, कुरान, अवेस्ता किसे माना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू ने भी वेद को ही मानव जाति की प्रथम पुस्तक माना है, और वेद ही सबसे दुनिया के प्राचीन ग्रंथ हैं। उपनिषद का झुकाव किसकी तरफ है? उपनिषदों का झुकाव जो है अद्वैतवाद की तरफ ज़्यादा है। यद्यपि उपनिषदों से ही अद्वैतवाद, द्वैतवाद, बहुदेववाद बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं उसके अलग अलग व्याख्याओं में, लेकिन माना जाता है कि अद्वैतवाद के सबसे ज़्यादा करीब है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और